जी, सीईटी एग्ज़ाम आपके दरवाजे पर खट 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 कर रहा है और आप भी शायद तैयार हैं सीईटी एग्ज़ाम को लेकर और मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस पर आपके बहुत ही शानदार कमेंट्स जो है आपके आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक और यूट्यूब हो। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक और एक कमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए इस वीडियो के प्रति, इतनी मेहनत के लिए। और टेलीग्राम थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है कि बैन होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा असमंजस है, इस पर भी निर्णय आएगा, लेकिन आएगा जब। आप व्हाट्सअप से जुड़ जाइए दोस्तों, टेलीग्राम से तो ठीक है आप जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर सेव कर लूँगा और सेव करके रखूँगा, लेकिन आपको भी सेव करना पड़ेगा और सेव करके रखना पड़ेगा। जो भी कंटेंट मेरे द्वारा भेजा जाएगा आप तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है दोस्तों, मैंने 25 प्रश्नों तक आपको करवा दिए थे, आपको याद हो तो। साइंस मैंने अच्छे से करवा दी थी आपको, इसमें जो साइंस पूछी गई थी वो मैंने आपको अच्छे से करवा दी थी। और यहाँ से आपका जो 26वां प्रश्न है उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। 26वें प्रश्न को लेकर जो आपके इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, आज इंडिया जीके में ही हम और राजस्थान जीके भी साथ साथ में करेंगे, कंप्यूटर भी करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होगा? ये प्यारा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? बताइए, संविधान सभा का जो गठन है वो आपके कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है वो किया जाता है। ओके, रिपोर्ट यहाँ तक। चलिए, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? कौन? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है, क्योंकि उसके नीचे यही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के प्रारूप को बताया था? प्रारूप जो होता है ना उसको बताया था, तो श्री जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। उसके बाद निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? कौन सा विषय है दोस्तों? विधेयकों की स्वीकृति देना, ये विषय आपका नहीं है। उसके बाद बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, कथन आपके सामने दे रखे हैं और उसमें हम देख सकते हैं संविधान कथन दे रखा है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा। बात सही है, 32 को ही कहा है। 32 जो है अनुच्छेद, उसमें मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, यह बात भी सही है। और एक इसमें अगर दोनों सही माने, लेकिन एक का सही स्पष्टीकरण दो है, ठीक है, तो ये वाला रहेगा इस तरीके से, यानी ये पहला करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? भारत की विदेशी नीति से संबंधित है तो दोस्तों ये आपका आ जाता है अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 द्वारा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है 39वां। राजस्थान, ये राजस्थान जी के स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? खतरनाक प्रश्न दोस्तों, शायद आता भी होगा कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। ओके, रिपोर्ट है 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो ये तो आपके तेजाजी, हड़बूजी, गोगाजी या फिर रामदेव जी। तो 40 नंबर है उसका 3 करेक्ट, तेजाजी की स्मृति में ही आयोजित होता है, सभी जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों वो आपके टीकाकरण से संबंधित रहेगा, एक बार एक प्रश्न आया भी था। अब राजस्थान जीके में हिस्ट्री क्या, देखिए राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया।
मत्स्य संघ का जो विलय है दोस्तों वो आपके कब किया जाता है? 18 मार्च 1948 को किया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान या मरु राष्ट्रीय उद्यान एक ही बात है, ये धौलपुर, जैसलमेर या भरतपुर चूरू। तो दोस्तों ये आपके आ जाता है जैसलमेर, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य का पूछा है, तो ये कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है सीता माता अभ्यारण्य, वैसे तो प्रतापगढ़ में आएगा और प्रतापगढ़ में ही है, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो दूर दूर तक चित्तौड़गढ़ पास में आता है, तो चित्तौड़गढ़ कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसका सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। चलिए उसके बाद गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा कौन सा सामूहिक नृत्य किया जाता है? अवसर कौन सा है? गणगौर है। कौन कर रहे हैं? ग्रासिया कर रहे हैं। कौन सा नृत्य? सामूहिक नृत्य कर रही हैं। तो दोस्तों कौन सा है? वालर, बड़ा प्रसिद्ध है ग्रासियों के अंदर। तो उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित? शायद सुना होगा पहले, कभी नहीं सुना तो जोधपुर रियासत से संबंधित है। सावित्री देवी भाटी ये स्वतंत्रता सेनानी रही है, जोधपुर रियासत से इनका संबंध आ जाता है। ये भी शानदार प्रश्न है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो उसकी खूब जिक्र करते हैं, लेकिन बच्छ बारस की बात करते हैं दोस्तों, ये कब आती है? किस दिन गाय सहित बछड़े की पूजा की जाती है? 47 का फर्स्ट बच्छ बारस के दिन। ठीक है, अब कब आती है बच्छ बारस? यदि आपको आपके माइंड में हो तो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ का संस्थापक गोविंद गुरु गिरी। ठीक है, गोविंद गुरु। मेवाड़ प्रदेश, बागड़ प्रदेश से संबंध, बिणवेश्वर धाम की स्थापना करने वाले। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों? सिकंदरा, ब्यावर, अलवर या सिरोही? सिरोही जो है तलवार निर्माण के लिए अच्छा खासा प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? हिस्ट्री का ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। तो राजपूताना के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता जो है वो स्वीकार की थी? तो आमेर जो है, ये आमेर रियासत। ठीक है, चलिएगा उसके बाद किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ धाम, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बागड़ का जलियांवाला बाग, बागड़ का जलियांवाला बाग किसको कहते हैं? मानगढ़ धाम को। ठीक है, उसके बाद किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण करवाया? 5 पटुआ हवेली दोस्तों गुमानचंद बाफना का नाम लिया जाएगा। जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली निर्मित है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? महारावल कहा जाएगा दोस्तों। डूंगरपुर के जो शासक हुआ करते थे उनको महारावल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1857 के वेपल के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? कौन था भी? तो ये दोस्तों मेजर बर्टन का नाम लिया जाएगा। करेक्ट आंसर मेजर बर्टन। कौन था? कोटा की बात है। उसके बाद राजस्थान के किस खनिज उत्पादन में राजस्थान को जो प्रथम स्थान है दोस्तों, ये चांदी के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान आ जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, अगला जो प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? दोस्तों प्रश्न तो खतरनाक है। देखिएगा, पशु मेले की जब भी बात करें, नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, तिलवाड़ा पशु मेला है, रामदेवरा ये धार्मिक मेला है, पशु मेला तो नहीं है। उसके बाद किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ब्लू पोट्री के लिए 57 नंबर का 2 यानी कृपाल सिंह शेखावत का नाम लिया जाएगा। उसके बाद बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य की जब भी बात करते हैं तो अलवर भरतपुर डीग जिले का प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ भरतपुर दे रखा है तो भरतपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मारवाड़ प्रगना विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ प्रगना विगत मोहनोत नेंसी का नाम लिया जाएगा। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाता है। उसके बाद कनकती कंदोरा आभूषण औरतें जो है यानी महिलाएं कहाँ धारण करती है? कै कनकती कै कंदोरा कमर में आभूषण करती है ये धारण। राजपूत चित्रकला किस शैली से निहालचंद संबंधित था? ये दोस्तों किशनगढ़ करेक्ट आंसर रहेगा, शायद जानते होंगे आप। सूफी संत हिमदुद्दीन किस स्थान से संबंधित थे? ये भी खतरनाक प्रश्न दोस्तों आ जाता है आपके बीच में। तो नागौर जिले से संबंधित है, हिमदुद्दीन नागौरी का नाम आपने सुना हो। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता? अजरक प्रिंट जो है राजस्थान के बालोतरा की है।
बालोतरा राजस्थान में वर्तमान में एक जिला है, लेकिन ये बाड़मेर जिले से अलग हुआ है, तो करेक्ट आंसर बाड़मेर हो जाएगा। सुमेलित करिएगा, जयपुर ढूढ़ाड़, जोधपुर मरु, उदयपुर मेदपाट। तो इसके अंदर उपयुक्त तो सभी है, सही सुमेलित मतलब सही है। उसके बाद राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था? आज़ाद मोर्चा जो उसका गठन होता है दोस्तों, ये जयपुर के अंदर होता है, ठीक है, जयपुर में आज़ाद मोर्चा 1942 के अंदर। किस बाग में हॉल ऑफ फिरोज यानी देवताओं की साल है? ओसिया, बालोतरा, शेरगढ़, मंडोर में है भाई, मंडोर जोधपुर। चलिएगा, उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने एक और आ जाता है, ये वाला कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जयपुर में जंतर मंतर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों? ये सवाई जय सिंह के द्वारा ही तो करवाया जाता है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की जाती है? ब्यावर में, द कृष्णा सूती मिल, याद रखना। ब्यावर पड़ता है अजमेर में, लेकिन ब्यावर वर्तमान में एक जिला भी है, वर्तमान में नया जिला है। चलिए, उसके बाद MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्ट जो कुंजी है वो कौन सी है? तो शॉर्ट कुंजी अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस C हो जाता है, ठीक है। ये आपके कॉपीराइट की जो है कुंजी आ जाती है, किसमें? MS वर्ड 2010 में। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग जो है वो कैश जो है वो नहीं किया जा सकता है, बाकी तो कर सकते हैं कैश। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है? डेटा जो है वो कंप्यूटर में बाइनरी के रूप में संग्रहित जो है वो किया जाता है। उसके बाद टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है? दोस्तों इसके अंदर DSL जो है वो करेक्ट रहेगा। DSL जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है? असेंबली जो भाषा है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मध्यम स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा या फिर निम्न स्तरीय? तो कौन सी भाषा पूछी आपसे? आपसे भाषा पूछी है असेंबली। असेंबली निम्न स्तरीय भाषा मानी जा सकती है, तो तीसरा इसका करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर के मामले में GUI, प्यारा प्रश्न दोस्तों। ग्राफिक यूजर इंटरफेस सुना हो आपने कभी? नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म रहेगा। ALU तो सिंपल है सर, ALU तो ऑटोमेटिक हो जाता है, इसके अंदर लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये तो सिंपल है। ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम आ जाएगा। कंप्यूटर के भी 5-7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लिनक्स क्या है? लिनक्स की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद निम्न में से कौन सा भिन्न है बताइएगा, भिन्न बता दीजिएगा इसके अंदर। तो CD DVD एक ही बात है, CD SD और फ्लॉपी डिस्क बायोस अलग रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा आप कारण बता सकते हो? क्या बता सकते हो बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा। उसके बाद ऐसी स्मृति यानी मेमोरी जो रोम और रैम की सम्मिलित विशेषताएं प्रदान करती है। रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी की सम्मिलित विशेषताएं कहलाती है। तो 45 का 2 यानी फ्लॉपी जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, उसकी बात चल रही है। SMPS का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म 2 से 3 तो आपको आनी ही चाहिए, जो इम्पोर्टेंट आपसे वैसे पूछी जाएगी। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर? शायद आपको आता होगा ऐसा प्रश्न, तो सिंपल ही है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। एक जो मेगावाट है वो आपके 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए, किसकी? वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए आपके F7 शॉर्ट कुंजी जो है वो प्रयोग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? बिट्स की जब भी बात करें तो 8 बिट्स बिल्कुल रहेगा, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल्स का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर उसकी बात करें तो स्पैम होता है। क्या होता है? स्पैम होता है।